साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में जांच अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आपको बताना चाहेंगे कि 28 जनवरी को आश्रम में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। और अब इस मामले को लेकर निष्पक्ष और जल्द से जल्द जांच की मांग जो है वो की जा रही है, जिसे देखते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया और विसरा सैंपल जांच के लिए एफएसएल भेज दिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। क्या है साध्वी प्रेम बाइसा की एफएसएल रिपोर्ट में और अब जांच का दायरा क्या होने वाला है, इस खास रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। साध्वी प्रेम बाइसा केस की एफएसएल रिपोर्ट। एफएसएल रिपोर्ट में नहीं हुई जहर की पुष्टि। मेडिकल बोर्ड तय करेगा मौत की वजह। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। अब मौत का सस्पेंस होगा खत्म। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की मौत ने सभी को चौंका दिया था। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई साध्वी की मौत ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध हालत में मौत से सनसनी फैल गई थी। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें आश्रम से अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने शाम करीब 5:30 बजे जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया था और इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था। पुलिस ने इस मामले की गहनता से पड़ताल की और अब लगभग 16 दिनों बाद साध्वी की एफएसएल रिपोर्ट सामने आई है। एफएसएल रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई है, साथ ही किसी भी तरह के अप्राकृतिक मौत कारणों के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। अब पोस्टमार्टम करने वाला मेडिकल बोर्ड एफएसएल रिपोर्ट सहित सभी चिकित्सकीय तथ्यों का विश्लेषण कर अंतिम मृत्यु कारण घोषित करेगा। जांच के दौरान गठित एसआईटी ने व्यापक स्तर पर पड़ताल की। पुलिस ने अब तक 48 लोगों से पूछताछ की, जिनके लगभग 600 से ज्यादा पेज के बयान दर्ज किए गए। साथ ही करीब 40 मोबाइल फोन की सीडीआर भी निकाली गई, जिससे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा सकें। ऐसा बताया गया था कि साध्वी की तबीयत पहले से ही खराब थी। कुछ समय से खांसी जुकाम की शिकायत थी। इस वजह से आश्रम में कंपाउंडर को बुलाया गया था। उसने उन्हें देखने के बाद एक इंजेक्शन लगाया, जिसके महज 5 मिनट बाद ही साध्वी प्रेम बाइसा ने दम तोड़ दिया। इसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। जो रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं, जैसा कि आपने बताया एफएसएल, और जो विभिन्न जगहों से हमें रिपोर्ट वापस जो सैंपल्स के एग्जामिनेशन के बाद प्राप्त हुई हैं, वो हमारे द्वारा मेडिकल बोर्ड को दे दी गई हैं और वो एक्सपर्ट एजेंसी है, वही एनालिसिस करके फाइनल ओपिनियन बताएंगे। जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं, उच्च अधिकारी अपने स्तर पे भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मोस्ट कंक्लूसिव जो है रिपोर्ट वो प्राप्त हो। हम उम्मीद कर रहे हैं कल शाम तक इसको रिपोर्ट को करवाने के। कुछ ओपिनियन मांगा गया सर? नहीं, इसमें ओपिनियन जो आई है वो डिपार्टमेंट में जाती है, मेडिसिन वालों के, फॉरेंसिक वालों के डिपार्टमेंट, वो उनके डिपार्टमेंट में जाती है। वो हमारे स्तर पे ये काम नहीं होता है। उनकी रिपोर्ट भी आती है और बंद लिफाफे में आती है, वो सरकार को या पुलिस को हम सौंप देते हैं बंद लिफाफे में, तो वो उससे हमारा वो तात्पर्य नहीं है। प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। मामले से जुड़ी एफएसएल और दूसरी जांच रिपोर्ट्स पुलिस के पास पहुंच चुकी हैं और उन्हें मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जा रहा है। एसीपी और एसआईटी प्रमुख छवि शर्मा ने बताया कि सभी तथ्यों की बारीकी से परीक्षण किया जा रहा है और मेडिकल बोर्ड की राय आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। वहीं एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीएस जोधा ने जानकारी दी कि रिपोर्ट पर विचार जारी है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। दरअसल साध्वी की एक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर उनकी मौत के 4 घंटे बाद पोस्ट की गई थी। उस पोस्ट को लेकर ये संदेह खड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने तमाम जो है 48 लोगों से करीब पूछताछ की और 600 पेज में करीब बयान दर्ज किए। हालांकि पुलिस की तरफ से ये पूरी कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन अब मेडिकल बोर्ड की टीम के डॉक्टरों द्वारा जो राय दी जाएगी, उसके बाद में साध्वी की मौत की दिशा तय की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि शनिवार को साध्वी की मौत की रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंच जाएगी। उसके बाद पुलिस अपना जो भी लाइन ऑफ एक्शन होगी उस पर काम करेगी। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। जयपुर में एनआईए स्कॉलर से ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने मुंबई से आरोपी माइकल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गंजा है, लेकिन विग लगाकर पुलिस को चकमा दे रहा था ताकि उसे कोई पहचान न सके। पुलिस का डर दिखाकर आरोपी ने पीड़ित से 1 साल में 10 लाख रुपए हड़प लिए। क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एनआईए स्कॉलर से 10 लाख हैठे। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी।
मुंबई से आरोपी को किया गया गिरफ्तार। नकली बाल, चश्मा और ब्लैकमेलिंग का जाल। जयपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। यहाँ ब्लैकमेलिंग के जरिए पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। एक शातिर आरोपी ने एनआईए स्कॉलर को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 1 साल में करीब 10 लाख रुपए वसूल किए। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना हुलिया बदल कर रह रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शातिर आरोपी को दबोच लिया है। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी मुंबई निवासी सिल्वेस्टर माइकल फर्नांडिस है। ब्रह्मपुरी थानाधिकारी हेमंत कुमार ने बताया कि परिवादी एनआईए स्कॉलर ने ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि करीब 1 साल पहले उसकी आरोपी सिल्वेस्टर माइकल फर्नांडिस से मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच बातचीत के बाद जान पहचान हो गई। कुछ ही समय बाद आरोपी ने उसके अश्लील फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की जानकारी दी। अश्लील फोटो वीडियो वायरल होने के मामले में उसने पुलिस की ओर से गिरफ्तार करने का डर दिखाकर मदद का भरोसा दिया, लेकिन आरोपी ने पुलिस के नाम से उसे ब्लैकमेल कर धमकी देना शुरू कर दिया। आरोपी माइकल फर्नांडिस ने 1 साल में करीब 10 लाख रुपए ऐंठ लिए। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पीड़ित थाने पहुंचा, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर तमाम जानकारी जुटाते हुए आरोपी को चिन्हित किया। आरोपी सिल्वेस्टर माइकल फर्नांडिस फूड मैनेजमेंट का कोर्स कर भांगरोटा की केशवपुरा में रहकर काम कर रहा था। एक विक्टिम है डॉक्टर रवि, जो यहाँ एनआईए के अंदर स्कॉलर हैं पीएचडी के। उनकी मुलाकात वसई मुंबई के निवासी हैं सिल्वेस्टर माइकल से मुलाकात होती है चर्च के अंदर। तो वहाँ से सिल्वेस्टर डॉक्टर साहब से दोस्ती बढ़ाता है, नज़दीकी बढ़ाता है, और पिछले 1 साल से जो मुलजिम है सिल्वेस्टर माइकल, डॉक्टर रवि को उनके न्यूड अश्लील फोटो वीडियो के नाम पे ब्लैकमेल कर रहा है। उसको बताता है डॉक्टर को कि आपके अश्लील वीडियो फोटो मेरे पास में हैं, वायरल होने वाले हैं, लेकिन मैं आपकी पुलिस और कोर्ट से सेटिंग कर दूंगा, आप कुछ खर्चा दीजिए। तो इस नाम पर वो पिछले 1 साल से मुलजिम डॉक्टर रवि से अपने खातों के अंदर करीब 10 लाख रुपए ले चुका है समय समय पर। तो डॉक्टर ने कल हमें रिपोर्ट पेश करी। रिपोर्ट पेश करते हमने मुकदमा दर्ज किया एक्सटॉर्शन का, और मुलजिम को कल ही हमने डिटेन करके बाद इन्वेस्टिगेशन गिरफ्तार कर लिया है। खातों में जो पैसे गए हैं उसकी रिकवरी, उसके संबंध में अनुसंधान चल रहा है। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी सिल्वेस्टर माइकल फर्नांडिस को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी के सिर पर बाल कम थे। आरोपी वारदात करने के बाद लोगों को चकमा देने के लिए सिर पर विग लगा लेता था। पुलिस को भी आरोपी को पकड़ने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसका आपराधिक रिकॉर्ड और बैंक खाता खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने और कितने लोगों से पुलिस के नाम पर ब्लैकमेलिंग की है और क्या उसका कनेक्शन पुलिस के अधिकारियों से भी है, ये सब पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पूछताछ में कई और खुलासे हो सकते हैं। एनआईए स्कॉलर जो अपनी स्कॉलरशिप कर रहा था, उसको ये शख्स लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और बीते 1 साल में अपने अकाउंट में लगभग 10 लाख रुपए जमा करवा लिए। जब स्कॉलर परेशान हुआ तो उसने ब्रह्मपुरी थाना पुलिस का सहयोग लिया और पुलिस ने इसको दबिश मारकर इसे गिरफ्तार किया। और लगातार इसने पूछताछ में बताया कि ये दिखने में गंजा है, लेकिन एक विग लगाकर पुलिस को छकाने की कोशिश कर रहा था और विग लगाकर ही ये उस आरोपी से दोस्ती करी और अपने आप को उसको अश्लील फोटो भेजता था और ये बताने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस में है, पुलिस से इसकी जान पहचान है और ये उसको जेल भिजवा देगा और उसकी अश्लील फोटो वीडियो वायरल कर देगा। बस इसी डर से एनआईए में पढ़ने वाले स्कॉलर ने उसको 1 साल में 10 लाख रुपए दे दिए। आखिरकार इसको अब गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल इससे पूछताछ की जा रही है और कितने लोगों को इसने इस तरह से डर दिखाकर, भय दिखाकर पुलिस का डिजिटल अरेस्ट जैसी कोशिश की है, इससे पूछताछ की जा रही है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर।